अमरीकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कदर में इजाफा। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 2% से जायद गिरावट देखी गई। सिडनी, सिंगापुर, वेलिंगटन में भी शदीद मंदी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। यूरो गुज़िश्ता 2 साल से जायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। मुस्तहकम समझे जाने वाले स्विस फ्रैंक की कदर में भी कमी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 41वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका बकलमंदी के साथ चलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने कनाडा, चीन और मेक्सिको से दरामदात पर टैरिफ आयद किया, जिस पर कनाडा ने जवाबी टैरिफ और चीन ने WTO जाने का ऐलान किया। मेक्सिको का आज अमरीका के खिलाफ जवाबी टैरिफ का ऐलान मुतवक्किल। ज़िला कुर्रम के फरीक़ैन मसले को हल करने के लिए ख़ुद बैठने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। फ़रीक़ैन के दरमियान अहम बैठक आज पेशावर में होगी। जरगे में फ़रीक़ैन के अमायदीन शरीक होंगे। इतवार को इस्लामाबाद में आम जरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। जरगे के रुकन सैयद सज्जाद के मुताबिक अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की है। ज़िला कुर्रम में मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अमन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में फायरिंग से 4 लेवीज एहलकारों के कत्ल की तहकीकात का आगाज। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती ट्राइब्यूनल कायम कर दिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात तहकीकाती ट्राइब्यूनल के सरबराह होंगे। ट्राइब्यूनल वाक़े में जिम्मेदारों के गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इतफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजों का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सासिफ 11वें नंबर पर मौजूद। 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रांसफ़र जजेस को नया हल्फ लेना होगा और इनकी सीनियरिटी भी उसी दिन शुमार होगी। 5 जजेस का कहना था कि अगर इस तरीके को नज़रअंदाज किया तो ये आइन से धोखा होगा। इस्लामाबाद की वकालत तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। आज इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची बार एसोसिएशन का भी आज अदालती उमूर के बॉयकॉट का ऐलान। जजों के तबादले पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीफ। कहा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई तो उसमें हर हाई कोर्ट से एक जज लेने की तजवीज़ थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से भी जजों के तबादले की तारीफ। बार के सदर अताउल्लाह लांगो ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर को एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट के जज के तौर पर तबादला करने का हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आइन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं। आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। उसके लिए मुतालिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। किसको तरजीह दी जाए, इस बात से आइनी शिक को या किसी ख़त को।
लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। सियालकोट में शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कुवैत से सियालकोट की परवाज PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद। M2 और M3 कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। 5 IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब। बिजली तकसीम कार कंपनीज अब बिजली सस्ती करना चाहती है। बिजली कंपनीज इस सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज़्यादा का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करवा दी। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जो भी फैसला हुआ कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन के लिए होगा। सिंध असेंबली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून आज मंजूर होने का इम्कान। कानून में मुसव्वती की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदन पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। 56 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से 15 करोड़ तक ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स नहीं होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई हुकूमत से ज़राई टैक्स से मुताबिक कानून साजी कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी आमेज़ बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये निहत्थे शहरियों पर इस तरह गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया टॉक कहा कि वो किसी वजारत की दौड़ में नहीं है। इन्हें 1.5 माह से जिम्मेदारी के लिए आमादा किया जा रहा था। अगर बानी PTI का हुक्म ना होता तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। ये पार्टी इनका घर है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वज़ीर आज़म को सजा हुई है जिसको तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपने लाहौर में हल्का इंतखाब में खिताब। अता तारड़ ने कहा कि एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था। मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। हमने आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस करप्शन का नहीं, इंसाफ की नीलामी का मुकदमा है। हुकूमत में शर्म होती तो केस को प्रोपेगेंडे का वसीला ना बनाते। लोगों का ज़मीर ही नहीं खरीदते। जब जब ये इक़्तिदार पर बिठाए गए, मुल्क और आवाम को गुर्बत और भूख में घेरा। MKM आम इंतखाबात 2024 के नतीजे में कायम होने वाली सिंध असेंबली में तकरीबन 1 साल बाद अपना पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रुकन सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी, ताहा अहमद को डेप्यूटी पार्लिमानी जबकि राशिद खान को चीफ व्हिप नामजद करने का लेटर जारी कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने आज और कल क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कराची के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में तालिबात की एडमिट कार्ड फीस लेकर फरार होने वाला मुलजिम धर लिया गया। 9 लाख रुपए के फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम ने गिरफ्तारी के लिए आती पुलिस को देखकर चूहे मार दवाई पी ली। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। हालत खतरे से बाहर, बयान आज लिया जाएगा। मुलजिम तालिबात की फीस की मद में जमा किए जाने वाले 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे। कराची में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ फलेचो ने कहा कि नहरें निकाल कर दरियाए सिंध को तबाह किया जा रहा है। दरियाए सिंध पर नहरें किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध हारी कमेटी का हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने मंसूबे को सिंध दुश्मनी करार दे दिया। जिसकम के तहत सक्खर से कराची के लिए निकलने वाला पैदल मार्च रवादवा कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का महड़ में जलसा। डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब में कहा कि कैनाल निकालने नहीं देंगे। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी हारी कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने कहा कि सिंध के पानी में एक बूंद की कमी भी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म तनाज़े को मज़ीद हवा देने की बजाय 6 नई नहरों की खुदाई का फैसला वापस लें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि यक तरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे।
PTI पंजाब की सदर आलिया हमजा की सूबाई रहनुमाओं के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई से मुलाकात। 8 फरवरी को पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत। महमूद खान चकजई ने कहा मसाइल का हल आइन पर अमल में है। पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कराची नेशनल हाईवे बच्चा झील के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा जिले इंतजामिया का छोटे पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन। 75 पेट्रोल पंप सील करके सामान जब्त कर लिया। 30 पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। खैरपुर गंबट थाने में पुलिस हिरासत में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बोरेवाला, जहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा है कि पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक़ हाई कोर्ट को दिया जाए। याद रहे कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका एक्ट के हक़ में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। असद कैसर ने कहा कि मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम के मुताबिक थाईलैंड से आने वाले 2 मुसाफिरों से 23 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। बरामद मोबाइल फ़ोन की मालियत 35 लाख रुपए है। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन पनाहगज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साला लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वसी गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा मशरक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रम्प के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वक्त मॉस्को में आज रूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लेबनान में करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ तदफीन की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को बैरूत में हमले में शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह के बाद नामजद किए जाने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइली फ़ौज ने 1 हफ्ते बाद शहीद कर दिया था। इसराइल लेबनान जंग के बायस शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की अमानतन तदफीन की गई थी। पनामा के सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पनामा सिटी से मुलाकात। पनामा सदर का कहना है कि मार्को रूबियो से पनामा कैनाल के नज़दीक चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत हुई। पनामा कैनाल की खुद मुख्तारी ज़ेरे बहस नहीं आई। पनामा कैनाल पनामा के ज़ेरे इंतज़ाम है और रहेगी। शाहराह रेशम पर पनामा चीन माहिदे की तजदीद नहीं करेंगे। शाहराह रेशम पर पनामा और चीन के दरमियान माहिदा जल्द ख़त्म किया जा सकता है। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मारूफ आर्टिस्ट और पेंटर मशकूर रज़ा इंतकाल कर गए। मशकूर रज़ा का इंतकाल रात कराची के मकामी अस्पताल में हुआ।
चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड सिलेक्शन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमाम उल हक को फिटनेस और डिसिप्लिन पर नजरअंदाज किया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद बॉलिंग न करने पर मुंतखब नहीं हुए। ज़रा के मुताबिक आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मिजाजी ने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन की राह हमवार की। साजिद खान को वाइट बॉल क्रिकेट में तजुर्बा न होने पर मुंतखब नहीं किया गया। सऊद शकील को एशिया की कंडीशंस के बायस स्क्वाड में रखा गया। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफ अली की सीरीज़ की तैयारियों का आगाज़ होगा। सैफ अली की सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की ऑनलाइन सेल के बाद आज से विंडो सेल का आगाज होगा। शायकीन पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की मुकर्रर करदा आउटलेट से खरीद सकेंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सैफ अफ्रीकी सीरीज़ के टिकट्स की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को इबरतनाक शिकस्त। आर्सेनल ने 5 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। एक और मैच में क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराया।